आत्मा को अपने नियंत्रण में करना होगा, तो आप दुनिया को राज कर सकते हो, आप दुनिया को नियंत्रण में कर सकते हो। किसी को भी आपकी इतनी अंदर क्षमता हो जाएगी, जब आपका ही मन अपने अंदर नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या अपने नियंत्रण में रख सकोगे। तो दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए पहले हमें ज्ञानी बनना जरूरी है, और ज्ञानी बनने के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना सातत्य के साथ। प्रैक्टिस ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ प्रैक्टिस एंड पावर ऑफ योगा, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप कोई कार्य कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे बातों को सुनते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अगर आपका हाथ दर्द हो रहा है तो दूसरा हाथ आप यूज कर सकते हो, उस हाथ को घुटनों पर, दूसरे हाथ को घुटनों पर रखकर विज्ञान मुद्रा में आप दूसरा हाथ यूज कर सकते हो। विश्राम। तो मैं आपको आज एक स्वामी विवेकानंद सरस्वती की ऐसी बात बताऊंगा कि आप में जाते थे, किताब लेते थे और शाम को फिर दोबारा वापस कर देते। जो लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में वो मैम होती है, जो मैडम सर ग्रंथालय, तो वो एक दिन उनसे पूछने लगी, आप रोज सुबह किताब ले जाते हो और शाम को लाके रखते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला, तो आप, हाँ मैं तो ले जाता हूँ, मगर उन्होंने और बोला, आप जाके क्या करते हो इन किताबों का? ऐसे हमारे मजा लेते हो या फिर सच में आप याद करते हो, पढ़ते हो किताब को? तो स्वामी विवेकानंद बोला, चेक करो आप, आपको भरोसा नहीं हो रहा तो तब उस मैडम ने उस किताब के एक पेज खोला, अंदर इसका कौन सा ही, तो उस किताब में पूछने की इस पेज में क्या है आप बताओ। तो स्वामी विवेकानंद ने पूरा जो किताब में कितनी उसकी लाइन है, कौन सी लाइन है और उस किताब में कौन से पेज पर है, पूरा तो बता दिए। तो मैडम इतने आश्चर्यचकित हुई, तो बोली, भारतीय सच में ग्रेट होते हैं। तो ये भारत की जो ऋषि मुनि है, उनकी जो याद करने की क्षमता है, वो जो याद करते बहुत, उनके मन, उनकी आत्मा अपने नियंत्रण में थे, इसलिए वो जो भी एक बात पढ़ते थे उसके पूरी तरह कॉपी हो जाती थी। जैसे हम जेरॉक्स मारते ना, उस तरह अपने दिमाग में कॉपी होती। जैसे आग बन के पूरा किताब सामने की ओर, क्या है, कौन से पेज में क्या लिखा है। वैसे स्वामी विवेकानंद ने बहुत 14-14 घंटे आप पढ़ाई करते थे, 3-3 दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना उठे, एक ही जगह बेड पर। एक दिन स्वामी विवेकानंद ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे वो बिना खाए पढ़ाई कर रहे थे, वो बेहोश हो गए। तब 3 दिन बाद वो लाइब्रेरी वाले आए, उन्हें जगाए, तो उन्हें पता ही नहीं था कि मैं 3 दिन लगातार घंटे पढ़ाई कर रहा था। तो इतने एक उनका मन एकत्रित था कि एक बार बैठ गए तो बैठ गए। अपना दिमाग, अपने मन को अपने नियंत्रण को, मन जो है बहुत चंचल होता है, मन में जो नियंत्रित कर सकता है वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में सकता है। क्योंकि जिसका मन अपने नियंत्रित में नहीं, वो दूसरे को क्या नियंत्रित कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में करना होगा, फिर आप दुनिया को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में कर सकोगे। तो क्या है, तो आगे मैं आपको कुछ, जिनको हाइट बढ़ानी हो, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी हो, जिनको शरीर कमतरता हो, उनके लिए, जिनको भूख नहीं लगती हो, दूसर के कुछ प्रकार बताऊंगा आपको, जिससे अपना कर, जिससे कर कर अपने शरीर को सुंदर बना सकती हो। क्योंकि आप बाहरी सुंदरता आपको नहाने से, साबुन से मिल जाएगी। आप बाहर कितना ही कुछ लगा लो, कितना ही साबुन कुछ यूज कर लो, मगर आपकी आंतरिक शुद्ध नहीं होगी। और आपको आंतरिक शुद्धि करने के लिए आपको योग, प्राणायाम, आसन आवश्यक है। तो आपको योग करने के लिए, तो आप योग क्या है, योग को जानने की आपकी जो इच्छा है, तो योग को जानना पड़ेगा, योग को करना पड़ेगा, तब आप उसके लाभ जान पाओगे। क्योंकि बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होता। जीवन में ऐसा है, जिसको भी देखो, जितना भी कोई बड़ा आदमी बना है जीवन में, अपने दो तुल्य माननीय श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब क्रांतिकारियों को, वीरों को देखो, जिन्होंने अपने खुद को इतना संघर्ष किया, खुद को इतने
तो कुछ आसन करके बताऊंगा आपको सूर्य नमस्कार, और आपकी हाइट ग्रोथ करने के लिए। तो बताओ मुझे, आप में से किस किस को हाइट बढ़ानी है? ऊपर हाथ करो सब। किस किस को हाइट बढ़ानी है? उंची कोणाकोणाला वाढायचं आहे? हा, सगळ्याच आहेत का? तर मी आज तुम्हाला उंची वाढवण्यासाठी, मला सांगा, बुद्धिमत्ता कोणाला वाढवण्याची गरज आहे? ज्याला बुद्धिमत्ता विकसित करायची आहे, ज्याला आपली पाठ करायची क्षमता वाढवायची आहे, न लाजता, न, कारण हे बघा, हे वायब करणं तुमच्यासाठी आहे. कारण दुसऱ्या लागून तुम्ही स्वतः मागे करत असाल तर काय फायदा नाही. लोक काय म्हणतील याचा विचार पहिले दिमागातून काढा. जर तुम्हाला या समाजामध्ये जगायचं असेल तर लोकांना न लाजता कार्य करत राहा. कारण लोक इतकं असतात ना, लोकांना मोका मिळतात तो खूप हे करतात. त्यामुळे लोकांना न लाजता तुम्ही आपले जे किती शीर्षासन, ताडासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, हे जे 5 प्राणायाम आहेत, हे तुमच्यासाठी खूप आवश्यक आहेत विद्यार्थ्यांसाठी. कमीत कमी रोज तुम्ही किती वाजता उठता? सकाळी 4ला. किती वाजता उठतात? 4 जण किती वाजता उठतात? ताड़ का सुना है ना आपके भी? ताड़ का पेड़ तो लंबा होता है ना, तो ऐसे ही अपना आसन, हमारे ऋषि मुनि का कितना सोच समझकर आसन का नाम रखा, ताड़ासन. तो पूरे उंगलियों को अंदर की ओर मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को सिर पर रखना है. आप सीधी मत देखते रहिए, फिर आप घर जाके ट्राई करते रहिए, ठीक है? तो पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना है. पंजे को थोड़ा करा लेना है. पूरे पैर को, एड़ियों को सीधा रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचना है. इससे जो आपके पूरी जो पेशियाँ है, आपके जो मसल्स है, वो पूरी तरह उससे मसाज होता है. इससे वजह से आपकी जो हाइट है वो बढ़ने लगती है. तो ऐसे आप तो करने की इच्छा हो, खड़े होकर कर सकते हैं. आप सब लड़के खड़े हो जाइए. इससे जो आपके पूरे पेशियों में, मांसपेशियों में पूरी तरह तनाव खींचा पैदा होगा, और इससे आपके हाइट बढ़ने में ग्रोथ. सांस लेते हुए धीरे धीरे पंजों के ऊपर चढ़ाना है. पूरे मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर की ओर पूरा से जितना हो सके उतना. इससे जो आपकी मांसपेशियों में तनाव पैदा होगा. फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए नीचे. ऐसे आप धीरे धीरे होल्ड करके रखिए. फिर पुनः सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की. तो जिनको हो सके वो लेट कर सकते हो, जिनको खड़े होकर करना था खड़े होकर कर सकते हो. जिनकी अपनी फ्लैक्सिबिलिटी, अपने शरीर की लवचिकता है, उससे आप कर सकते हो. तो मैं आपको पहले लेट कर बताऊंगा, उसके बाद खड़े होकर करके बताऊंगा, ठीक है? तो सब नीचे. तो वो दोनों घुटनों, पैरों को घुटनों से मोड़ लेना है. जंघों को पास में लाना है, एड़ी को. दोनों हाथ सीधे. फिर धीरे धीरे हाथ पीछे की ओर ले जाना है, और पीछे रखते हुए पूरी कमर को ऊपर की ओर उठाना है. एक एक करते हैं. ऐसे आप आधा मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हो. धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो. ऐसे आप होल्ड करके रख सकते हो. इसका आकार चक्री सा, इसलिए तो फिर दोबारा जो कर सकते हो और सीधा जुड़ जाएंगे. ऐसे आप आधा मिनट लेकर 1 मिनट तक होल्ड करके रख सकते हो. फिर दोबारा आगे की ओर ऐसे, ठीक है? ये इसका चक्र है, इसलिए हमारे तो सब नीचे बैठ जाएंगे. पहले इस सूरत में दोनों पैर आगे की ओर कर लेंगे. दोनों हाथ बगल में रखकर धीरे धीरे सांस ऊपर, हाथों सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर, पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाना है. गुडघ्याला टेकायला पाहिजे. डोकं
जिसको आता है वो ट्राई करके देखिए, जिसको नहीं आता वो घर जाके ट्राई कीजिए। ठीक है, पुनः दोबारा एक बार करके, जिससे आपके पूरे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव तनाव पैदा होता है। इससे आपकी हाइट ग्रो करने में बहुत सारी मदद होती है। गुड़गे सीधा रखते हुए घुटने को सीधा रखें। ये पश्चिमोत्तानासन, सिरासन लीजिए, उसके बाद शीर्षासन करेंगे, हलासन, और एक दो आसन बाकी है। ठीक है, तो पहले से नीचे नीचे लेट जाओ, उठाते हो। फिर धीरे धीरे दोनों पैर नीचे की ओर लेते हैं, हाथ नीचे की ओर छोड़ देना। वैसा अम्मा बालू कौन कौन से आसन आते हैं? एक आसन है, मैं आपको शीर्षासन करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप दोनों हथेलियों को, उंगलियों को मिला लें, फिर नीचे रखना है। आपको दिख रहा है उधर से? ऐसे आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हो। जब आपकी एग्जाम भी हो ना, तो भी आप कम से कम आधा घंटे को व्यायाम करना ही करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। 6 से 7 बजे तक, क्योंकि जल्दी उठने से क्या होता है, जल्दी उठना ब्रह्ममुहूर्त काल किसे कहते हैं? ब्रह्ममुहूर्त काल वो है सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक जो समय है, उस समय में जो है ना, हमारी पृथ्वी के अराउंड में वो वायु होता है, ओजोन वायु। पता है आपको ओजोन वायु? पता है। तो ओजोन वायु मानवीय शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ओजोन वायु जब हम सांस लेते हैं, वो मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो ओजोन वायु सिर्फ ब्रह्ममुहूर्त काल में रहता है। दिन भर वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर चला जाता है। पहले वो नीचे होता है इतनी 2-4 फुट तक, पहले ऊपर से आता है, फिर 4 फुट ऊपर, धीरे से समय निकल जाता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे ऊपर निकलता है। तो 6-7 बजे वो पूरी तरह ऊपर निकलते हैं। तो वजन वाले शरीर के लिए बहुत आवश्यक है ग्रोथ करने के लिए। तो सुबह जब हम उठकर सांस छोड़ते हैं, तो उस कारण जो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है, जो ओजोन वायु लेने की क्षमता है, वो बढ़ने लगती है। और उस वायु से हमारे शरीर का अच्छी तरह से विकसित होता है, हमारी मेंटली पावर अच्छी तरह से ग्रो होती है, और हमारी वैचारिक क्षमता जो है वो ठीक होने लगती है। तो आप सुबह उठकर प्राणायाम कर सकते हो, और उसके बाद समय अच्छा है, जिसको सुबह हो नहीं पाए वो शाम को कर सकते हो, सूर्यास्त के बाद। जब सूर्य ढल जाए तो उसके बाद आप प्राणायाम योग आसन कर सकते हो। एंड शाम को आप 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद आप 7-8 बजे तक कर सकते हो। ये भी बहुत समय उत्तम है आपके लिए योग करने के लिए। सबसे बेहतर सुबह है, जिनको सुबह नहीं हो पाए, जिनको बहुत सारा काम है, जिनको जो है तो सुबह शाम को कर सकते हो। ये जो 5 आसन है, और आपको सूर्य नमस्कार बताऊंगा, तो सूर्य नमस्कार करने से आपका जो पूरा शरीर है वो लचीला हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार प्रकार होते 12। तो पहले प्रकार शुरुआत करके आप ऐसे एक बार शुरुआत करके 5 बार 10 बार अपनी अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो। तो सूर्य नमस्कार करने आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है, जैसे नाखून से लेकर पूरे बाल तक पूरे शरीर का व्यायाम सूर्य नमस्कार। हस्त उत्तासन, हस्त जो है हाथ को हस्त कहते हैं, पता है आपको? तो उसको ऊपर हस्त उत्तासन कहते हैं। उसके बाद पाद हस्तासन, अश्व संतुलनासन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार आसन, ऐसे। तो आपको धीरे धीरे बताते हुए करूँगा। तो पहला है नमस्कार आसन, पूरी तरह धीरे धीरे सांस लेते ऊपर की ओर, हस्त उत्तासन, धीरे धीरे सांस को छोड़ते नीचे की ओर, दोनों पैरों के बगल में हाथ को रखते हुए सिर को घुटनों से लगाना है। फिर बायां पैर आगे पीछे की ओर जाते हुए गर्दन ऊपर की ओर। फिर दोबारा पर्वतासन में, इस पर्वत जो आसन है
परंतु रिक्ता इसलिए हमारे शिष्य ने संत करा, इसका नाम परोचासन रखा। तो उसके बाद 5 टांग 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ठीक है, आप ऐसे धीरे धीरे क्षमता बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान। तो धीरे धीरे अपने आज के कार्यक्रम को समापन की ओर लेते चलेंगे। तो मुझे बताए कल से प्राणायाम कौन कौन करेगा? योग प्राणायाम जो नहीं करेगा ना व्यायाम प्राणायाम योग को नहीं अपनाएगा, वो ऐसी बुरी तरह उसकी हालत हो जाएगी, बुढ़ापे में पूरे रोगी हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े उनके ऊपर चढ़ेंगे, पूरे हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, पूरी तरह बहुत बुरी वो क्या वीडियो करा अंत होगा उसका। ये क्या वीडियो करेंगे, ठीक है। पहली तरह पद्मासन में अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन बैठ जाएंगे सब मेरे साथ। प्रयास करो। जिनको नहीं तो प्रयास करो, क्योंकि कोशिश कभी करने वाले कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना चाहिए जीवन में, कितनी बार भी हारो, ठीक है। बताऊंगा फिर आप उसके बाद दोबारा करेंगे, ठीक है। तो 3 उंगलियां जो है आंखों पर रखना है, 1 उंगली माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करना। पहले आप देख लीजिए, फिर उसको कीजिए ट्राई करके। जिस आप डायरेक्ट बस कीजिए, क्योंकि आपको जब पता नहीं होगा। तो 3 उंगली आंखों पर रखना है, 1 उंगली माथे पर, कान को बंद करते हुए पूरा लंबा गहरा सांस अंदर के लेना है और जीभ को ऊपर की ओर लगाना है, और ऊपर की ओर लगाते हुए मकार का उच्चारण 3 बार करना है। तो पूरा लंबा गहरा सांस अंदर लेते हुए तो इसे आपको 3 बार करना है, ठीक है। करोगे सब मेरे साथ? बंद करते हुए कमर को सीधा रखते हुए गर्दन सीधी रखे, पूरा लंबा गहरा सांस अंदर की ओर करें। आंखें बंद, धीरे धीरे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर बंद, पूरी तरह आंखें बंद। तो 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे सब मेरे साथ। जिसने हमारे शरीर की रचना की, उसका उनका स्मरण करते हुए अपनी सांसों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कितनी देर तक हमारी श्वास अंदर की ओर जाती है, कितनी देर तक बाहर जाती है, अपने आप को पूरी तरह लीन करते हुए ध्यान में दोनों हथेलियों को आंखों पर रखिए और आँख खोलें और क्या है
योगाचं महत्व ऐकलेले आहे. योग हे आपल्या जीवनाचं अविभाज्य असं अंग आहे. ज्यांनी या योगावर प्रभुत्व मिळवलेलं आहे त्यांनी निश्चितच जीवनाचं कल्याण होते. जीवनात एक अमूल्य अशी जीवन जगण्याची कला यातून मिळत असते. ज्या ज्या विभूतींचं, ज्या ज्या मोठ्या व्यक्तींचं नाव या ठिकाणी घेतलेले, आंबेडकर असतील किंवा जे होऊन गेलेले योग पुरुष आहेत, यांनी योगाला आपल्या शरीरात असलेले जे कोणते विकार आहेत, जे रोग आहेत, ते संपूर्ण नष्ट करण्याची ताकद या योगामध्ये आहे. योगामुळेच आपल्या भारत देशानं संपूर्ण जगाला सांगितलेले आहे की 21 जून हा जागतिक योग दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संपूर्ण जगामध्ये ह्या योगाचं महत्त्व आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी जगाला समजून सांगितलं की जगालाही ते मान्य झालेले आहे आणि 21 जून हा दिवस योग दिवस म्हणून संपूर्ण जगामध्ये साजरा केला जातो. या मागचा अत्यंत महत्त्वाचा हा उद्देश आहे की या योगातून आपल्यात असलेले जे विकार आहेत ते विकार नाहीसे होतात. तर आपल्याला काही झालं, रोग आलं, काही विकार आले, काही शारीरिक दुर्बलता आली, मेंदूवर नियंत्रण आणू शकतो असे काही योग आहेत. त्या योगामुळं पाण्यावर सुद्धा बसून योग करता येते, तरंगता येतात, अजिबात हात पाय न हलता. असे योग आहेत की आपण ध्यान धारणा जर केलात तर अंतरंगात सुद्धा आपण जाऊ शकतो. ध्यान धारणामध्ये अतिशय महत्त्वाची अशी शक्ती आहे. ध्यान जर तुम्ही घेत नसाल, तुम्ही आता बघितलं असेल आपण एका मिनिटाला श्वास हे 15 ते 16 वेळा घेत असतो एका मिनिटाला. तर योग जर तुम्ही सतत करत राहिलात तर या श्वासावर सुद्धा नियंत्रण मिळवता येतं. श्वास कमीत कमी जर घेतो आणि ज्यावेळेस कमी आपल्याला श्वास लागला त्यावेळेस आपण ध्यानावर विजय प्राप्त करू शकतो. असे योग काही अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्या विठ्ठल रंगराव कोळनुरे यानं आपल्याला भरपूर काही माहिती सांगितलेली आहे, नुसतं कृतीतून दाखवून दिलेलं आहे आणि याचं महत्त्व पण विशद केलेलं आहे. तुम्हाला पुस्तक वाचलं तर आठवत नाही म्हणून सांगितलं, तर आठवत नसेल तर काय करायचं, अनुलोम विलोम करायचं, स्मरणशक्ती वाढते. आणि ही स्मरणशक्ती जर तुम्ही सहज दररोज 10 ते 15 वेळेस जर अनुलोम विलोम केला, फक्त व्यायाम योग जर केला, ह्या योगातून आपल्याला आपलं विकसित होऊ शकते, आपण समृद्ध होऊ शकतो. यातूनच भरपूर असं माहिती यांनी दिलेलं आहे. तर आपल्या शाळेतर्फे आपल्या विठ्ठलरावचं आपण कौतुक करूया. सर्वप्रथम रंगराव कोळनुरे हे आमचे विद्यार्थीच आहेत, नंदूरचे आहेत. तर त्यांचं मी अगोदर या इथे पुष्पहार देऊन स्वागत करतो. यानंतर आपण यांच्या मुलांचं स्वागत करूया.